Hello. So today I came with one of the most beautiful and colorful topic to discuss. This topic, coordination compound, is there in your syllabus of standard 12. This topic is highly important for both your board exam as well as for the entrance exam after the 10+2. नाउ मैंने शुरू में आपको कहा कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड कलरफुल टॉपिक है, तो चलिए पहले हम इसको बता दें कि ये जो टॉपिक है आज का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसकी मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि सर हमें इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए, तो मैंने इसलिए इसी टॉपिक के पहले स्टार्ट किया। नाउ जैसे मैं बता रहा था, दिस इज आई सेड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कलरफुल। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट विथ अ ब्यूटिफुल टू एग्जाम्पल। मैं दो एग्जाम्पल के साथ इस शब्द को अगर एक्सप्लेन करूंगा सबको समझ में आ जाएगा। द एग्जाम्पल ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज क्लोरोफिल, ग्रीन कलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसने बनाया? मैग्नीशियम, वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर एग्जाम्पल ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज हीमोग्लोबिन, इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड of iron. I hope you understand chlorophyll is a green color, and because of the chlorophyll we are all alive. Hemoglobin, no need to speak, it is in our blood, so red color. So these are the few examples of coordination compounds. There are many more examples of the coordination compound that we are going to discuss one by one. आज हमारे जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके साथ आज हमारा ये पहला वीडियो है और जहां पर हम ये सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक बार देख लेते हैं। मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन इज सर व्हाट इज कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक साथ हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। इसके आगे शायद यही वर्ड बार बार आपके सामने आएगा, सो डोंट वरी। कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेम। Metal ligand complex. Ligands. What is ligand? This is something new. Werner theory. Werner theory क्यों आया? क्योंकि Werner theory, he is the person who explained for the first time that coordination compound बनते कैसे हैं, कौन बनाता है, क्यों बनाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ हम सीखेंगे Werner theory में। And then coordination compound and the double salt. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट क्या एक चीज है या अलग अलग चीज है? अगर अलग है तो क्या अलग है? देन टाइप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, कितने प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसकी बात करेंगे। और आखिर में शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ओके, सो दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टूडेज वीडियो वन बाय वन। अब सवाल यह है कि सर ये सब क्यों? सर ये सब चीजें बिकॉज ऑफ द टू रीजन। द फर्स्ट इज ये सब बेसिक्स हैं, हमें समझना जरूरी है। यहाँ से सवाल आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और उससे भी अहम बात यह है कि जब हम ये सारे चीजें समझकर आगे बढ़ेंगे तो आगे वाला टॉपिक, आने वाला टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस is will be very clear and understanding and interesting. Okay, so with this we are going to start the first one, and that is metal ligand complex. ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ये दो लोगों का खेल है, एक मेटल और एक लिगेंड। मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, लिगेंड वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। जब मैंने ये कहा, मैंने एक साथ दो सेंटेंस कहा आपको, दो बातें कही आपको। मैंने कहा मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इसका मतलब है, पहली बात यह है सारे मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बना सकता। वही मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के लिए जगह हो। इट मींस आई एम सेइंग द मेटल दोज हु आर हैविंग द वैकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, दे आर ओनली गोइंग टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट आई मेड। और इसीलिए यहां पर ही बोल दूं मैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मोस्टली मेड बाय द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स d orbitals, inner transition f orbital का, okay, they are forming the coordination compound very frequently. Exception मैंने शुरू में बोला था chlorophyll, magnesium is not the transition element, ये important है ना। मैंने बताया कि मैंने दो सेंटेंस का, एक तो
metal वही है, those who are having the vacant orbital to accept the electron, that is the first thing. Second one, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा हम उसको बोलेंगे लुईस बेस. सो कैन आई राइट दैट मेटल्स आर ऑल्सो हियर एक्ट एज ए लुईस एसिड. ओके, सो लेट मी रिपीट, जो सब्सटेंस, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, दे नोन एज ए लुईस एसिड. सो आई कंसिडर दैट मेटल्स विल बी लुईस एसिड. ligand on the other hand, ligand will donate the electron pair. You can see that ligand will donate the electron pair. यहां पर भी मैंने दो बातें कही है. फर्स्ट वन, इसका मतलब ligand हर कोई नहीं बन सकता. ligand वही बन सकता है only those ions or those molecules those who are capable of donating the electron pair, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की ताकत रखता है. they are going to be become the ligand. ligand क्या होता है इसके बाद हम बहुत सारी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने दो बातें कही कि सारे मॉलिक्यूल या सारे आयंस ligand नहीं बन सकते. only those can form the ligand or can be ligand those who can donate the electron pair. Okay, and most over those who can donate the electron pair, again they are known as a Lewis. They are known as a Lewis base. So that is another most important thing. Okay, अब मैं बताऊंगा सबसे अहम बात कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम क्यों दिया गया है. सर, क्यों नाम दिया गया है? एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड हो रहे हैं, दैट बॉन्ड इज ए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में एक लिगेंड जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, मेटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है. एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन जरूरत है. यहां पर भी आप दो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं. So in that bond, this coordination bond is something special. Coordination bond is the only bond those who are having directions. You can see I am showing with an arrow here because ligand is giving the electron, metal accepting the electron. So this is how the coordination bond form. And because of the coordination bond यहाँ पर बनता है, इसलिए coordination bonds की मदद से जो compounds बनते हैं, obviously हम उसको coordination compounds ही बोलेंगे. So this is the concept of the metal ligand compounds. Let me take one real example. So I can write CONH3 whole 6 plus 3. यहाँ पर आप देख सकते हैं that cobalt is the central metal ion attached with the 6 ligands of NH3. ओके, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूं, द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक द ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर. क्यों होता है सारी बातें करेंगे. नाउ यू कैन सी NH3 उसका लोन पेयर वो डोनेट कर रहा है. इधर से NH3 वी हैव 6 ammonia group and nitrogen contains the lone pair of electron, and you can see that nitrogen donating the lone pair of electron to the central metal ion, and that is here we have a cobalt. So this is how the coordination compound is formed. Okay, so this is the starting, this is the basic. We'll start now. We are going to discuss about this one with the most important, what is ligand. Okay, so let me talk about the ligand now. ligands की बात करते हैं, क्योंकि शायद ये वर्ड मैंने इसलिए पहले रखा क्योंकि शायद मेटल के बारे में हमने इससे पहले जान चुके थे. ligands हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं. ligands क्या होता है? ligands are the ions or the molecules which can coordinate with the metal ion or the atom. So they are the ligand which can coordinate, which can bond, which can attach to the metal ion or metal atom by donating the electron pair. So these ligands are of three types. We have monodentate ligand, we have polydentate ligand, and we have an ambidentate ligand. Now what is a monodentate ligand? So we are discussing the ligands. Now what is monodentate ligand? Mono का मतलब है one. So one donor center. Mono also known as monodentate or unidentate ligand. एक ही donor center. कैसे? जैसे देखिए, let me write H2O
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हैव ओनली। सो मोनोडेंटेड लिगेंड का डेफिनेशन क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड आर द लिगेंड व्हिच कैन डोनेट or which can attach or which have only one point or which have only one donor center. So जिसका एक ही डोनर सेंटर है, जो खाली एक ही तरफ से मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है, मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड, लाइक H2O, ओके, NH3 OH minus CN minus, okay, Cl minus. So these are the all are the example of the monodentate ligand. Okay, they all are the example of the monodentate ligand. Polydentate ligand. Polydentate ligand, poly का मतलब है many, जिसके बहुत सारे डोनर सेंटर है. सो पॉलीडेंटेड लिगेंड हम इस तरीके से बोलेंगे, द लिगेंड व्हिच हैव मेनी मोर डोनर सेंटर, व्हिच हैव मेनी मोर अटैच्ड पॉइंट, व्हिच कैन कोऑर्डिनेट विद द मेटल विद द मेनी हैंड्स. Okay, they are known as a polydentate ligand. Okay, they are known as the polydentate ligand. ओके, हमने इससे पहले मोनोडेंटेड लिगेंड की बात किया जिसके एक डोनर सेंटर है. वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉलीडेंटेड लिगेंड. नो पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉली का मतलब है मेनी, हमने पहले बताया, व्हिच हैव मोर देन वन डोनर सेंटर टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद द सेम मेटल. यहां पर एक नया बात बोलूंगा मैं, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, पॉलीडेंटेड लिगेंड आर अगेन आर ऑफ टू मेनी टाइप्स, लाइक बाइडेंटेड, tridentate, tetradentate, pentadentate, hexadentate, many more. अगर दो डोनर सेंटर है, बाइडेंटेड, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके, बाइडेंटेड. एक एग्जांपल बाइडेंटेड का एग्जांपल हम लोग लेंगे इथिलीन diamine. Okay, ethylene diamine, ethylene diamine. Okay, you can see ethylene diamine. So let me draw the structure. Ethylene, so CH2 CH2, ethylene diamine. Okay, so I can write NH2, this side also NH2. Now why this is bidentate? You can see nitrogen from here can bond, this nitrogen again can bond, so they have a two donor center. That is the reason they are known as a bidentate. So this is, I can write as a bidentate ligand. This is I going to tell you as a bidentate ligand. Okay, bidentate ligand. Ethylene diamine in short हम लोग लिखेंगे EN. जब इसके आगे हमारा डिस्कशन जारी रहेगा, इथिलीन डायमीन को इन शॉर्ट हम EN करके लिखेंगे. सो इथिलीन डायमीन. Similarly, there are tri, tetra, penta and hexa. But I am going to tell you what is the hexadentate ligand. Okay, obviously I need to discuss the hexadentate ligand. Hexadentate ligand का हमारे पास एक ही example है, and that is ethylene diamine tetra acetate ion. ओके, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, और जिसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, लाइक EDTA, लेट्स से आयन है, इट इज -4, EDTA -4. This is how we can going to write EDTA -4. Now what is the structure? ये structure काफी important है, एग्जाम में पूछे जाते हैं. Ethylene. So I am going to tell you how to remember the structure. First you that ethylene. Okay, ethylene है तो पहले आप एक ethylene लिखिए, CH2 CH2. Diamine. Okay, दो नाइट्रोजन, एक इधर, दो नाइट्रोजन, डायमीन. Then you have a tetra. Tetra का मतलब है 4. Acetate ion. So CH3COO minus, CH3COO minus. This side also CH3COO minus,
CH3COO माइनस। सो यू कैन सी 4 नेगेटिव चार्ज, हमने -4 लिखा है। बट अभी तक समझ में नहीं आया सर 4 तो हिसाब मिल गया, आपने बताया इथिलीन डायमीन इज ए हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्सा मतलब 6 होता है, 6 हमें बताइए। लेट मी टाइप। सो दिस इज 1 donor center, this is 2 donor center, this is the 3rd donor center, this is 4th donor center, this one 5 and this one is 6. So you can see there are total of 6 donor center. So this is the structure of the ethylene diamine. But here you have to remember the EDTA complex when, or EDTA ligand, when they are forming the complex, they all attach to the same metal ion or the atom. Okay, they are attached to the same metal atom or ion. मतलब ये जो 6 हाथ है, 6 डोनर सेंटर है, मैक्सिमम 6 हाथ से एक ही मेटल को वो अटैचमेंट करेगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब ये बात होता है तब आता है when the पॉलीडेंटेड लिगेंड जब मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने बताया शुरू में ही, नया बात करने जाएंगे, दिस इज न्यू, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। जब ये लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड लिगेंड मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, दे आर फॉर्मिंग द चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। नाउ व्हाट इज चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स? चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स इज लाइक they are forming a ring like structure with the metal. They are forming a ring like structure with the metal. एक एग्जाम्पल के साथ हम बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। So let me write the example of COEN whole 3 plus 3। ये कॉम्प्लेक्स है। EN इथिलीन डायमीन हमने ऑलरेडी आपको बोल के रखा है। What is इथिलीन डायमीन is? ओके, व्हाट इज इथिलीन डायमीन? 2 डोनर सेंटर। ओके, इसको हम लोग इसके बाद इस तरीके से लिखेंगे। ओके, इस तरीके से भी लिखेंगे सो वी कैन अंडरस्टैंड। सो नाउ यू कैन सी दैट इथिलीन डायमीन कैसे ये रिंग बनाता है। लुक एट द स्ट्रक्चर हियर, इट फॉर्मिंग ए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, एट द CO, यहां पर एक नाइट्रोजन, यहां पर एक नाइट्रोजन। Look at here. So how they are forming a ring like structure here. मैं सारे नहीं दिखाऊंगा, let me show you by only one. Okay, let me show you by only one. Look at this one. This is one ring like structure. This is here you can see a ring like structure. Okay, this is where there also we can see a ring like structure. Okay, so this is a ring like structure. So these complexes are known as chelating complex. Chelating complex. The ligands are known as a chelating ligand. Okay, the ligands are known as a chelating ligands. These are chelating complex. अब सवाल ये है सर इसमें आप इतना ज़्यादा डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? ये क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल। ओके, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस शोइंग मोर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इनका ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। सो वी आर डन विद द पॉलीडेंटेड लिगेंड। Now only one thing is left. Okay, only one thing is left and जिसको हम बोलेंगे that is ambidentate ligand. So let me write down the ambidentate ligand for you. So ambidentate ligand की हम बात करेंगे। एम्पीडेंटेड लिगेंड्स की हम बात करेंगे। एम्पीडेंटेड लिगेंड एक खास लिगेंड्स है। ओके, एम्पीडेंटेड लिगेंड्स एक खास लिगेंड्स इसलिए है क्योंकि इनका 2 डोनर सेंटर होता है, बट जब ये मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा इट कैन यूज ओनली 1 डोनर सेंटर। जस्ट लाइक आपको मैं सब समझाता हूं। आपने चौक देखा है, चौक से जिससे हम बोर्ड में लिखते हैं। आप जानते हैं कि चौक ऐसा चीज है जो आप दोनों तरफ से लिख सकते हैं। ओके, सपोज कंसिडर दिस इज अ चौक, मैं इधर से भी लिख सकता हूं, इधर से भी लिख सकता हूं।
लेकिन जब मैं लिखूंगा आई हैव टू यूज एनी वन साइड अप, आइदर मैं इधर से लिखूंगा या तो मैं इधर से लिखूंगा। सिमिलरली द एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड का दोनों डोनर सेंटर है, बट जब बॉन्ड बनाएगा इट कैन ओनली यूज ओनली वन ऑफ देम। ओके, लेट मी राइट like NO2 is an example of the ambidentate ligand. ACN is also an example of the ambidentate ligand. कैसे देखिए, this one मेटल के साथ NO2 नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, मेटल के साथ नाइट्रोजन। सिमिलरली मेटल के साथ ऑक्सीजन भी बॉन्ड बना सकता है। Na2 हैव टू डोनर सेंटर, नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, दोनों है, लेकिन जब बॉन्ड बना रहा है आइदर इट कैन यूज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सिमिलरली हियर यहां पर भी दो डोनर सेंटर है, एक सल्फर है एक नाइट्रोजन है, दोनों से ही दोनों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों डोनेट कर सकता है, दोनों अटैच हो सकता है। बट जब कॉम्प्लेक्स बनेगा, ओके, जब कॉम्प्लेक्स बनेगा मेटल या तो सल्फर के साथ बनेगा, सल्फर के साथ कंबाइंड हो सकता है, या तो फिर नाइट्रोजन के साथ कंबाइंड हो सकता है। दैट वी नीड टू रिमेंबर। सो एम्बिडेंटेड लिगेंड की कुछ खास बात है, ये और एक मायने में खास है, यहां पर ही मैं बोलूंगा। चाहे एम्बिडेंटेड लिगेंड ही है जो आपको लिंकेज आइसोमेरिज्म देगा। इसकी बात हम लोग हमारे अगले वीडियो में करेंगे। आइसोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर ही मैं याद दिला दूं, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड के वजह से ही हमें लिंकेज आइसोमेरिज्म मिलता है। ओके, आफ्टर दिस नाउ वी आर गो टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी, वर्नर बेसिकली उनका पूरा नाम है अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर इज ए स्विस केमिस्ट थे, ओके, स्विस केमिस्ट, एंड ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस रिमार्केबल वर्क इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन द ईयर ऑफ 1913। सो वर्नर थ्योरी है क्या? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी बताता है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनता है, कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, बहुत सारे चीजें वर्नर थ्योरी बताता है। सो लेट मी डिस्कस द वर्नर थ्योरी इन मोस्ट इजीएस्ट वे। आसान तरीके से आपके लिए हम आपको ये समझाएंगे। वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी बताता है कि एक कंपाउंड में दो लोग होंगे, एक मेटल और एक लिगेंड, जिसकी बात हमने पहले भी किया है। यहां पर नया क्या चीज है, वहां पर बताया कि मेटल का दो प्रकार का वैलेंसी होगा। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल इज गोइंग टू शो टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। वन इज द प्राइमरी वैलेंसी, primary valency, and another one is the secondary valency. This is something new. One is the primary valency, another one is the secondary valency. मेटल दोनों को ही सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी भी सेकेंडरी वैलेंसी भी। प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करता है? प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है मोस्टली बाय द नेगेटिव चार्ज आयंस और एनायंस। सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करता है? सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है मोस्टली बाय द आयंस and the molecules. So let me write, primary valency can be satisfied by NO3 minus, Cl minus, Cn minus, OH minus, etc. Many more. Secondary valency can be satisfied by the neutral molecule H2O, CO, NH3, okay? Along with that, this one also, Cl minus, OH minus, Cn minus, they also can satisfy the secondary valency. That we need to remember. So primary valency and secondary valency. Primary valency का कोई structure, कोई orientation, कोई guided structure नहीं होता, but secondary valency का एक proper oriented structure होता है according to the Werner theory, and that is true. ये हम आगे भी पढ़ेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी का कोई प्रॉपर डायरेक्शनल स्ट्रक्चर नहीं होता, बट सेकेंडरी वैलेंसी दे आर शोइंग ए प्रॉपर ओरिएंटेड स्ट्रक्चर। आई एम गोइंग टू टेल यू विथ एन एग्जांपल। कंसिडर ए कॉम्प्लेक्स CONH3 whole 6 Cl3. This is a complex. Now this Cl3 part, this is
आर प्राइमरी वैलेंसी. सो प्राइमरी वैलेंसी आउट ऑफ द थर्ड ब्रैकेट के बाहर लिख रहा हूं मैं. इसको हम बोलेंगे आउटर स्फीयर. और जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम बोलेंगे इनर स्फीयर. अब ये आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर में एक बहुत ही अहम डिफरेंस है. आउटर स्फीयर में जो आयंस या मॉलिक्यूल्स रहेंगे दे कैन डिसोसिएट, दे कैन रिएक्ट एवरीथिंग, बाहर जो आयंस है. लेकिन इनर स्फीयर जो अंदर है, these molecules or these ions are not going to react at all. They are not going to take part in any kind of reaction. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो आउटर पार्ट के जो आयंस है, जैसे मैंने बताया, प्राइमरी वैलेंसी टेक पार्ट इनटू द रिएक्शन, डिसोसिएट, फाइन. बट इनर जो मॉलिक्यूल्स या आयंस है, दे आर नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन एनी काइंड ऑफ रिएक्शन एंड नाइदर दे विल डिसोसिएट. इसके बाद जब हम बात करेंगे डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये. सो नाउ व्हाट हैपेंड. अब देखिए यहां पर 6 है. इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर होगा, इसका स्ट्रक्चर हमने पहले भी बताया, इट्स गोइंग टू शो यू द ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर. बट ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर किसके वजह से है? ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है दैट इज फॉर द इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स के वजह से. इसके वजह से है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसका स्ट्रक्चर है. सो यहां पर जो आप देख रहे हैं, आई कैन राइट दिस ऑल्सो. इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं, इसका. सो दैट इज द वर्नर थ्योरी फॉर अस. सो लेट मी समराइज द वर्नर थ्योरी. वर्नर थ्योरी बताया कि कंपाउंड मेड बाय द मेटल एंड द लिगेंड. मेटल व्हिच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, लिगेंड व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर. First thing, metal going to show two type of valency, primary valency, secondary valency. Metal wants to satisfy both primary as well as secondary valency. Primary valency mostly satisfied by the anions, secondary valency satisfied both by the molecules, neutral molecules as well as by the anions. Secondary valency का एक proper structure होता है. You can see they have a oriented structure. बट प्राइमरी वैलेंसी का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता. दे आर नॉट टेकिंग पार्ट एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन. ओके. सेकेंडरी वैलेंसी में जो इन्वॉल्व है, दे आर नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन एनी काइंड ऑफ रिएक्शन, नाइदर दे विल डिसोसिएट. ओके. तो दिस इज द वर्नर थ्योरी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड द डबल सॉल्ट. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट, दिस इज समथिंग न्यू. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हमने बात किया, डबल सॉल्ट हम बात करेंगे. सवाल यह है कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है? ये सवाल अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक एग्जांपल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का K4 FeCN होल 6. ओके. डबल सॉल्ट का एक एग्जांपल काफी फेमस, FeSO4 NH4 होल 2 SO4 6H2O. इसका नाम है पोटासियम फेरोसायनाइड. इसका यूपैक नाम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा. इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट क्योंकि अब दो सॉल्ट दिख रहा है, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट. इसका इन शॉर्ट इसको बोलेंगे हम लोग FAS, FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट. ओके. इसको बोलेंगे फेस. ओके. फास्ट बोलेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट. इसका और एक अच्छा सा निक नेम है जो शायद आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं. इसको बोलते हैं मोर्स सॉल्ट ऑल्सो. ओके. ऑल्सो नोन एज मोर्स सॉल्ट. सो फास्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट एंड मोर्स सॉल्ट. ये एक एग्जाम्पल है डबल सॉल्ट का. ये एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का. दोनों में डिफरेंस, हियर आई गो. दोनों को डिसोसिएट करते हैं. यू कैन सी यू विल गेट 4K प्लस FeCN होल 6 माइनस 4. ये डिसोसिएट करेगा, इट विल गिव यू Fe प्लस 2NH4 प्लस 2SO4 माइनस 2. ओके. So this is what is the difference is. You can see that coordination compounds dissociate हो रहा है. यहाँ पर आप देखने वाली बात यह है that is
ये जो अंदर का कॉम्प्लेक्स है ये डिसोसिएट नहीं कर रहा है, अंदर का जो है ये डिसोसिएट, बिकॉज दिस सेकेंडरी वैलेंसी। यही दिखाने के लिए मैंने ये बताया आपको कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आउटर पार्ट है दे विल डिसोसिएट, ओके, इनर जो है सेकेंडरी वैलेंसी नॉट गोइंग टू डिसोसिएट। डबल सॉल्ट is not at all a coordination compound, and that is the reason it's fully dissociated. It is fully dissociated, okay? So it is fully dissociated. So now you understand that this is the difference between the coordination compound and the double salt, okay? This is the difference between the coordination compound and the double salt. Now we are going to discuss that what are the different type of complexes, okay? What are the different type of complexes? So now we are going to discuss what are the different types of complexes. हम लोग बहुत अच्छे से जा रहे हैं, जस्ट लाइक ए स्टोरी। हमने बताया मेटल लिगेंड क्या होता है, हमने बताया लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं, हमने बताया वर्नर थ्योरी क्या है, हमने बताया व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड द डबल सॉल्ट। नाउ वी नीड टू नो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जब हम कॉम्प्लेक्सेस को डिफरेंट करते हैं, हमेशा याद रखिएगा जब भी हम किसी को अलग करते हैं वी नीड ए बेसिस, किसके आधार पे आप अलग कर रहे हैं, ओके। सो यहां पर हम लोग बात करेंगे द फर्स्ट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के जो फर्स्ट पार्ट है, हम बात करेंगे दैट द काइंड ऑफ लिगेंड्स दैट मेटल अटैच्ड। व्हाट काइंड ऑफ लिगेंड्स मेटल जो लिगेंड के साथ जुड़े हुए हैं उसके बेसिस पे हम लोग बताएंगे कॉम्प्लेक्सेस आर ऑफ टू टाइप। वन इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमो का मतलब सेम, आप जानते हैं ये जब सारे लिगेंड सेम होते हैं। When in a coordination compound or in a complex all the ligands are same, they will give you homoleptic complexes. Example, CONH3 whole 6 plus 3. You can see that. Okay. Now one example, FeCN whole 6 minus 4. Homoleptic complexes. You can see all the complexes are same. Okay, all the complexes are same. और हम लोग और एक एग्जांपल देते हैं NiCO whole 4. Okay, NiCO whole 4. You can see that. Okay, why this 4, why this 6, ये हम बताएंगे। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। वो मैं मेरे अगले वीडियो में बताऊंगा। अगले वीडियो बिल्कुल देखना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड, मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर दूसरा वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा। सो 4 और 6 इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्यों है ये हमने बताया, अगले वीडियो में बताऊंगा मैं। बट द नोटिसेबल पॉइंट इज यू कैन सी ऑल द लिगेंड्स आर सेम, सो दैट इज द रीजन दे आर नोन एज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। नाउ हेटेरो, नाम से ही पता चल गया आपको लिगेंड सेम नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे CONH3 whole 4 Cl2 प्लस, ओके। और एक एग्जाम्पल हो जाए प्लैटिनम NH3 whole 2 Cl2, ओके, दिस काइंड ऑफ स्टफ, ओके, प्लैटिनम NH3 whole 2 Cl2। सो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको लिगेंड्स अलग अलग प्रकार के दिखते हैं। It may be ammonia, it may be water, it may be chlorine, it may be cyanide, it may be hydroxide, it may be oxalate, anything. मैंने एग्जाम्पल लेना था, मैंने लिया है, और भी बहुत सारे पॉसिबल है। बट देखने वाली बात यह है, इन द हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस द लिगेंड्स आर नॉट आइडेंटिकल, द लिगेंड्स आर डिफरेंट। अब सवाल है कि सर इसका इंपॉर्टेंस कहाँ है? ये क्या खाली एक डेफिनेशन बन के रह जाएगा हमारे पास? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आपको मिलेगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, इन एज ए होल स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमें बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि अगर सारे लिगेंड सेम है, आप समझ सकते हैं उसका सीस ट्रांस करके अलग नहीं बना सकते आप। ओके, ऐसे कई बातें हम बताएंगे हमारे अगले वीडियो में। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा ऑब्वियसली इन देयर नेचर, स्ट्रक्चर एंड ऑब्वियसली इन द आइसोमेरिज्म। सो नाउ ये मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ द लिगेंड्स। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की दूसरी बारी, जहां पर हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स को हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज।
फर्स्ट वन, कटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, जहां पर हमारा कॉम्प्लेक्स, हमारा कंपाउंड पॉजिटिव चार्ज होगा। एग्जांपल जैसे CONH3 ये डिसोसिएट करेगा, ये डिसोसिएट करके आपको दे रहा है CONH3 +3 यहां पर आप देखिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कटायनिक कॉम्प्लेक्स। ओके, इसलिए हम इसको बोलेंगे कटायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स K4 FeCN6 ये डिसोसिएट होके आपको दे रहा है 4K प्लस FeCN6 -4। यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज एनायन, यहां पर ये था कैटायन, इसलिए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। दिस इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जो न्यूट्रल इन नेचर, लाइक NiCO4। ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ऐसे कॉम्प्लेक्स का कोई चार्ज नहीं है। अब सवाल यह है, फिर से एक सवाल हुई कि सर ये हमें कब काम आएगा? ये काम आएगा जब हम यूपैक नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। जब हम यूपैक नोमेनक्लेचर की बात करेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब हमें ये डिस्कशन, ये अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। ओके, सो नाउ वी वुड लाइक टू डिस्कस द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज वीडियो, एंड दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, our next point of discussion, effective atomic number. Why they are effective? उसका एटॉमिक नंबर से क्या लेना देना? व्हाट इज द रूल ऑफ द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, हम बताएंगे आपको। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज ए नंबर व्हिच टेल्स अस द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कैसे? ना सवाल यह है कि सर हमने आपको बताया कि मेटल लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, लेकिन कब तक एक्सेप्ट करता रहेगा? वो एक मेटल तब तक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा जब तक उसके चारों तरफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के साथ मैच नहीं हो जाता। लेट मी रिपीट, एक मेटल आयन तब तक लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम द लिगेंड्स जब तक उसके चारों तरफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है नेक्स्ट नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के साथ मैच नहीं हो जाता। सो लेट मी रिपीट अगेन what I said, that effective atomic number, what is the rule of the effective atomic number? According to the effective atomic number, a metal atom or ion would like to accept the electron pair from the ligand as long as the total number of electrons around the metal should not reach to the next atomic number of the noble gas. That is the rule. कैसे कैलकुलेट करते हैं effective atomic number? So EAN is equals to Z minus X plus Y. Very simple. Okay, what is Z? Z is the atomic number of the metal. Atomic number of the metal. कौन सा metal? जो metal coordination compound बना रहा है। What is X? X is the number of electron lost by the metal during the formation of complex। जब वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा तब वो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कैसे हम आपको जरूर बताएंगे। एंड y इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय मेटल फ्रॉम द लिगेंड से जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, लिगेंड जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दैट टोटल नंबर इज द y। एक रियल एग्जांपल लेंगे
तब हम आपको ये और आसान लगेगा. ओके, सो लेट मी take one real example. Rather, I'll take two examples so that you can understand better. I can explain you better way. So number one is, consider we have CONH3 whole 6 Cl3 और एक लेते हैं हम लोग CONH3 whole 6 Cl2. दोनों में डिफरेंस है. यहां पर कोबाल्ट का चार्ज +3 है क्योंकि 3 क्लोरीन के साथ अटैच्ड है. ओके, 3 क्लोरीन के साथ अटैच्ड है. अगर आप चाहें मैं आपको डिसोसिएट करके दिखाता हूं. CONH3 whole 6 +3 Cl-, ये डिसोसिएट होके क्या दे रहा है? CONH3 whole 6 +2 Cl-. ओके, दिस आर. अब देखिए इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा. वेरी सिंपल. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, फर्स्ट वन Z, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 माइनस कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है? +3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है. +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा तभी +3 है. ओके, एमोनिया, एक नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन आता है 2, तो 6 से कितना आएगा? 2 × 6. सो यू कैन सी 27 - 3 इट इज 24 + 12 इट इज गिव यू 36. यहां पर क्या हो जाता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यहां पर भी कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27. कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है? 2. एक लिगेंड से आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 है टोटल. 6 × 2. सो हियर यू कैन सी 25 + 12 that is 37. Now which one is close to the noble gas? Obviously the 36. So it means that CONH3 whole 6 Cl3 that is more stable than CONH3 whole 6 Cl2. Okay, because it occupy, इसके पास total number of जो electrons है that is close or same to the noble gas number. Okay, so this is the concept of the effective atomic number. With this I am concluding today's session, today's video. I hope you all like it. Okay, as I said, please either subscribe or make or keep on tuned so that the moment I release the next video you will get it. Thank you very much. Namaskar.